एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ांग जो होता है प्रिंसेस कितने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आता देखता है तो ये तुरंत ही इसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अपनी इमूवेबल स्वान आर्ट को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बीस्ट की एक फॉर्म सी बन गई होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, ज़ोंगनान जो है वो असल में लुआन की कॉन्फ़िगरेशन को अपने आप को डायरेक्टली जलाने दे रहा है। आखिर ये इसकी किस तरीके की इच्छा है। और लुआन की ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये वाकई में काफी बुरी तरीके से इसे बर्न कर रही होती है। और इस चीज को देख के मैंगमैन जो होती है ये कहती है कि लीडर, क्या आपको ये लगता है कि ज़ोंगनान जो है वो इसको सह सकेगा। जबकि लीलो जो होता है खुद हैरान होता है और कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। और वाइस प्रिंसिपल सुजिन जो होती है ये कहती है कि ब्लू एबिस सेज कॉलेज है वो पक्का इस पे काफी गर्व करता है। वाइस प्रिंसिपल क्यूजीजी जो होते हैं ये कहते हैं कि वैसे तो ये जो बच्चा है ये ज़ाओ हुई इन जितना चालाक नहीं है, लेकिन हमारे जो वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स जो हैं उनको इसका फ्यूचर सबसे ब्राइटेस्ट लगता है। और हम देखते हैं कि टाइम जो होता है धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा होता है, फिर वो चाहे मिनट बाय मिनट हो या सेकंड बाय सेकंड। ये जो जायंट टर्टल्स जो होता है ये धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होने लगता है लुआनिंग कॉन्फ़िगरेशन की स्ट्रॉन्ग रिलेंटलेस बर्निंग के चलते। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद इमूवेबल ज़ुआन आर्ट जो होती है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और ज़ोंगनान जो होता है ये वापस से नॉर्मल हो गया था। और इसके ऊपर हम प्रिंसेस लुआन यू की फियोनिक्स को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज कर रही थी। और तभी अचानक से प्रिंसेस जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर से इसकी तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करके अटैक कर देती है। तो ज़ोंगनान जो होता है ये भी अपनी पावर को रिलीज करके इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस चीज को देख के रेफरी जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि समय खत्म हो गया है। और ज़ोंगनान जो होता है ये कहता है कि लड़ने के लिए शुक्रिया। तो इस पर प्रिंसेस जो होती है कुछ भी नहीं कहती है। और इस फाइट को देख के सभी लोग जो होते हैं झूम उठते हैं और ये कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी औसम था। जबकि सब लीलो जो होता है ये भी खुश होता है और सोचता है कि यहाँ तक कि वैसे तो ये अंत में जाके एक ड्रॉ हो गया है, लेकिन इनकी जो फाइट थी वो सच में सांसें थाम देने जैसी थी। और फाइनल परफॉर्मेंस जो थी ये काफी हद तक एकदम परफेक्ट थी। और तभी सेकंड मैच का अनाउंस कर दिया जाता है जहाँ पे एस्ट्रल सेज कॉलेज से लड़ने के लिए गोंग सेन जुन आगे आता है। और इसको देख के पब्लिक जो होती है वो कहती है कि गोंग सेन जुन जो है कितना ज्यादा हैंडसम है। और वाकई में गोंग सेन जुन जो होता है काफी गजब का लग रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि एक हाउस लॉर्ड जो होता है रीजेंट से कहता है कि रीजेंट, आप सच में काफी सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास ऐसा एक बेटा है। तो रीजेंट जो होता है ये कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हाउस लॉर्ड जो होता है ये कहता है कि मुझे सच में इस चीज से जलन भी होती है। और तभी एक धमाके के साथ हम यहाँ पे एक और बंदे को आते हुए देखते हैं जो कि ब्लू एबिस सेज कॉलेज से लियांग क्वी है। और ये वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है और ये कहता है कि बस एक मूव, अगर तुम मेरे बस एक मूव के सामने टिक सके तो मैं सारे आर्म सरेंडर कर दूंगा। और इस चीज को सुन के गोंग सेन जुन जो होता है ये कहता है कि तुम जो हो दूर से आए हुए हमारे गेस्ट हो, तो मैं जो स्कूल और किंगडम दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी होगी तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करने में। तो ठीक है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आ जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने के काबिल हो। और ये कहते हुए ये जो गोंग सेन जुन जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सिल्वर स्केल ड्रैगन रेजोनेंस आर्ट को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक सिल्वर कलर का ड्रैगन आ जाता है और काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।